Today topic is use of has, have and had. Has, have and had इनका यूज करते हैं हम जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास होती है या हम रखते हैं। कोई चीज़ हमारे पास होना, यहाँ उस चीज़ का पास रखना, रखने के लिए या पास होने के लिए यूज करेंगे हम हैज़, हैव एंड हैड का। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ हैव का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। हैव मीन्स पास होना या पास रखना। विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव। प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई वस्तु हमारे पास है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे हैव का, या हम रखते हैं। जैसे मैं एक पेन रखता हूँ, मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, उनके पास 4 मकान है। तो ऐसे जो कुछ भी है तो वहाँ यूज करेंगे हम हैव का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हेयर इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम हैव का। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। दे हैव 4 कार्स, उनके पास 4 कार्स हैं, उनके पास 4 कार हैं। तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज हेयर हैव। दे हैव 4 कार्स। वी हैव बैग्स, हमारे पास बैग हैं। वी हैव बैग्स, हमारे पास बैग हैं। गर्ल्स डू नॉट हैव पेन्स, लड़कियों के पास पेन नहीं है। ये आया नेगेटिव। नेगेटिव में यूज करेंगे डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। गर्ल्स डोंट हैव पेन्स। इसका दूसरा तरीका है गर्ल्स हैव नॉट पेन्स। गर्ल्स हैव नॉट पेन्स, लड़कियों के पास पेन्स नहीं है, लड़कियों के पास पेन नहीं है। जो नेगेटिव बनाएंगे 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज करेंगे, मतलब डोंट का यूज करेंगे। गर्ल्स डू नॉट हैव पेन्स। ये सेम जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, उन्हीं की तरह सेम यूज करते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं आई हैव ए कार मीन्स मैं कार रखता हूँ, तो मेरे पास है या मैं रखता हूँ। बोथ कंडीशन वी यूज हैव। ओके स्टूडेंट्स, गर्ल्स हैव नॉट पेन्स, लड़कियों के पास पेन नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव है, गर्ल्स डू नॉट हैव पेन्स। तो नेगेटिव को 2 तरीके से बनाएंगे, हैव के बाद नॉट यूज करेंगे या फिर हैव से पहले डू नॉट का यूज करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। नेगेटिव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। यह हेल्पिंग वर्ब का यूज करा हमने डू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। इसका दूसरा तरीका व्हाट हैव यू, तो हैव को ही हमने यहाँ क्या बनाया, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट हैव यू, आपके पास क्या है। नेक्स्ट हैज। हैज का यूज भी हम करेंगे पास होना या पास रखना। हैज का यूज करेंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट। विद सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज हैज। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट टेंस में, इसका भी यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा पास होना या पास रखने के लिए हैज का यूज करेंगे। हैव प्लस हैज, हैव में जोड़ेंगे हैव प्लस एस इक्वल टू हैज। जब हम हैव में एस जोड़ते हैं तो हैज हो जाता है। हैव का सिंगुलर हैव से नहीं होता। हैव में जब एस जोड़ेंगे, हैव क्या मेन वर्ब है, हम क्या करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ एस जोड़ देते हैं। जैसे ये है गिव। गिव को हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, गिव्स कर देंगे। लेकिन बट हैव को जब सिंगुलर बनाते हैं तो हैव से नहीं होता। क्या नहीं होगा, हैव से नहीं होगा। हैव्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हैव को जब सिंगुलर बनाते हैं तो हैज़ होता है। हैव में जब येस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हैज़। तो हैज़ में से अगर ई एस ई एस माइनस करेंगे तो इक्वल टू हैव।
आर यू गेटिंग? हैव प्लस SES इक्वल टू हैज़, हैज़ माइनस SES इक्वल टू हैव। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है या वह एक मोबाइल रखती है। ही हैज़ 4 बुक्स, उसके पास 4 किताबें हैं। रवि हैज़ नो रुपी, रवि के पास कोई रुपया नहीं है। रवि हैज़ नो रुपी। दिनेश हैज़ नॉट शूज, दिनेश के पास जूते नहीं हैं। दिनेश हैज़ नॉट शूज, दिनेश के पास जूते नहीं हैं। इसी को नेगेटिव में दूसरे तरीके से बनाएंगे, दिनेश डज नॉट हैव शूज, दिनेश के पास जूते नहीं हैं। तो यहाँ हमने यूज करा डज नॉट, कि यहाँ डज नॉट का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और जब डज नॉट का यूज करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा? हैव, क्योंकि यहाँ डू के साथ लगा ES, तो हमने आपको बताया हैज में से जब ES घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो इसलिए ES हमने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया? हैव। यहाँ हमने हैज के बाद नॉट लगा के यूज करा, तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करा, दैट्स वाई यह हैज ही रहेगा। हेयर दिनेश डज नॉट हैव रुपीज़, दिनेश के पास रुपीज़ नहीं है। तो दोनों तरीके से बनाएंगे, दिनेश हैज़ नॉट रुपीज़, सॉरी दिनेश हैज़ नॉट शूज। दूसरा तरीका, दिनेश डज नॉट हैव शूज। ओके स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव, हैज़ योर ब्रदर ए बाइक, क्या आपके भाई के पास किताब है? क्या आपके भाई के पास, हैज़ योर ब्रदर ए बाइक, क्या आपके भाई के पास एक बाइक है? दूसरा तरीका इसका नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में होगा, डज योर ब्रदर हैव अ बाइक। मैंने आपको पीछे समझाया अभी कि डज का जब यूज करेंगे तो हैव का यूज होगा, ना कि हैज का। ठीक है, अब बिना डज के बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हैज का यूज करेंगे। हैज़ योर ब्रदर ए बाइक, क्या आपके भाई के पास एक बाइक है? इसका दूसरा तरीका, डज योर ब्रदर हैव ए बाइक, क्या आपके भाई के पास बाइक है? इंट्रोगेटिव दूसरा, वाई हैज़ ही नॉट एन अम्ब्रेला, उसके पास अम्ब्रेला क्यों नहीं है? मतलब उसके पास छाता क्यों नहीं है? वाई हैज़ ही नॉट एन अम्ब्रेला, उसके पास अम्ब्रेला क्यों नहीं है? वाई डज ही हैव, वाई डज ही नॉट हैव एन अम्ब्रेला, वाई डज ही नॉट हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास अम्ब्रेला क्यों नहीं है? या हमने हैज का यूज करा इंट्रोगेटिव में, या हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करा, तो डज का यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या होगा? हैव। ओके, यूज ऑफ हेड, हेड का यूज करेंगे। हेड का यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में, जिसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी कोई चीज़ हम बोलें कि पास में थी या हम रखते थे, मेरे पास 4 मोबाइल थे, मेरे पास एक कैमरा था, मेरे पास एक अच्छा घर था। जब कोई चीज़ हमारे पास थी तो हेड, जब भी कोई चीज़ हम रखते थे, मैं एक बंदूक रखता था, मैं अपने साथ एक बंदूक रखता था, मैं अपने साथ 4 गनमैन रखता था। तो जब भी कोई चीज़ हम रखते थे या हमारे पास थी तो वी यूज़ फॉर दिस हेड। विद बोथ सब्जेक्ट्स सिंगुलर एंड प्लूरल यूज हेड। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेम फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ यूज करेंगे इन बोथ, विद बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल हेड। यहाँ सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं रखता, यहाँ दोनों सब्जेक्टों के साथ हेड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड 100 रुपीज़, हमारे पास 100 रुपये थे। ही हैड 50 रुपीज़, उसके पास 50 रुपये थे। सी हैड नॉट रुपीज़, उसके पास रुपये नहीं थे। ए फार्मर हैड 4 सन्स, एक किसान के 4 बेटे थे। इसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के 2 यूज है हमारे पास, एक तो हेड के बाद नॉट और दूसरा हेड से पहले डिड नॉट। जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो यूज होगा हैव का, क्योंकि जब भी डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी फॉर्म आप
वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। हैव एंड हैज, ये वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। हैड इसी की फर्स्ट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। हैव की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ और हैव फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म हैड एंड हैड सेकंड फॉर्म है, और यही थर्ड फॉर्म है। जब भी किसी के सेकंड फॉर्म के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी डिड या डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट ए टिकट, मेरे पास टिकट नहीं था। इसको नेगेटिव में दूसरे तरीके से बनाएंगे, आई डिड नॉट हैव अ टिकट। आई डिड नॉट हैव अ टिकट, मेरे पास टिकट नहीं था। यहाँ हमने यूज करा डिड नॉट का। किस चीज़ का यूज करा? डिड नॉट का। जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव। तो आई डिड नॉट हैव ए टिकट, मेरे पास एक टिकट नहीं था। आई हैड नो टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। आई हैव नो टिकट, मेरे पास टिकट नहीं था। तो नो का यूज होता है नॉट एनी, और नो के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करते। तो आई हैड नो टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।